काज़मी साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से मैंने एक आपसे बात अर्ज की, उनका वाकई ये बयान था कि संडे तक तो भूल जाएं, कुछ भी नहीं हो सकता, सिविल नाफरमानी करनी है तो इन्होंने शौक पूरा कर लें। लेकिन ये हुकूमत की तरफ से एक रिफ्लेक्ट, चलें सीरियसनेस भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप जितना हुकूमत की तरफ से क्लेम किया जाता है ना कि जी हमें तो पीटीआई का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये जो मर्जी करते रहें, ये तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं, अपनी मौत आप मर चुकी है ये जमात। ऐसा लगता है हुकूमत की ये जो बातें हैं सिर्फ मीडिया तक महदूद हैं और वाकई जो आपको हीट है असल में असलियत में हुकूमत को वो फील हो रही है पीटीआई के प्रेशर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोना, हीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं और बिल्कुल अब तो साफ और शफाफ जाहिर है, जिस तरह की सिविल नाफरमानी की कॉल्स हों या जो इनकी लॉबियस्ट फर्म है जो बाहर बैठ के पाकिस्तान मुखालफ एजेंडा जो है उस पर कारबंद है, तो ये हमारे लिए मसाइल नहीं, खुद के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और जितनी भी पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अवाम है वो ये सारी चीजें देख रही हैं। देखें, सियासत में कोई लफ्ज हरफ आखिर नहीं होता। अब इनके जो मुतालबात हैं उनके हवाले से राना सना की आप एक स्टेटमेंट कोट कर रही हैं, देखें रोजाना की बुनियाद पे वक्त बदल रहा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई तरीके जो इंतशार है उसका कोई प्रेशर है हम पे, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। ये जो अभी फैसले आ रहे हैं, चाहे साना 9 मई हो या बाकी जो इन्होंने दीगर जो इंतशारी सियासत की है एक लंबा अरसा पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें तो प्रेशर डेफिनेटली इन पे है। जो कभी बात करते थे कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये हैं कौन, इनका कद काट क्या है, इनकी औकात क्या है, तो मुज़ाकरात के लिए बेशक जब भी ये जाते हैं अब मुख्तलिफ इनकी टोन चेंज है, इनके वो अब जो जारहाना किस्म का एक इनका होता था रवैया उसमें बिल्कुल कमी आई है। और कमी ये नहीं कि इनको कोई किसी और जानिब से या पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से बेशक एक किरदार है तमाम जमहूरी जमातों का जो यकजान होकर खड़ी हैं पाकिस्तान के लिए। इनका जो तर्ज अमल है वो आपके सामने है। अभी जो साने 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स पे एकदम जब फैसला आता है तो इनकी जानिब से उसकी मुखालफत में वो लोग कहना शुरू हो गए कि यार वो सीसीटीवी फुटेजेस गायब हैं और मुख्तलिफ किस्म की बहुतान तराजीम होना शुरू हो चुकी है। तो हम तो खान साहब की स्टेटमेंट सामने रखते हैं, भाई आम अदालतों के अंदर तो इनका मामला हो नहीं सकता था, वहां पे ये बच जाते हैं, गवाह जाने से डरते हैं। तो ये डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स के सबसे बड़े वकील जो हैं वो खुद इमरान खान रहे हैं या फिर इनके हामी रहे हैं, जो कहते होते थे मिस्र, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, बर्तानिया, इंडिया के अंदर हम मिसालें थी, इंडिया के अंदर मिलिट्री अदालतें हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? आज वो हर शख्स मुनाफिकत का मुजाहिरा करके मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ। लेकिन काज़मी साहब, अभी आपने ना एक दिलचस्प बात की, अभी आपने कहा कि ये जो इनके लॉबिस्ट हैं ये अमेरिका वाले, आपको ये कोई बयान महंगा तो नहीं पड़ जाएगा क्योंकि आप माशाल्लाह एक अच्छे मनसब पे अभी फायज हैं हुकूमती सतह पर, और ये आपको पता है ये नजम सेठी साहब ने ऐसी कोई बात की थी तो उनकी तो बड़ी मतलब उनको उन पे तनकीद के निश्तर बरसा दिए थे रिचर्ड ग्रेनल ने। अब पता नहीं वो रिचर्ड ग्रेनल है भी या नहीं, अब तो ये नई बहस शुरू हो ये अच्छा ये आपने कहां से डिराइव किया है, इसके बारे में फरमा दें। आप देखें उनका एक अकाउंट है जो कि इंस्टा पे है, ठीक है, दीगर जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे तो वो बिल्कुल इमरान खान का विर्द नहीं अलाप रहे। एक एक्स अकाउंट है और उसके ऊपर जनाब वो आके अच्छा अगर वो है भी उनका, भाई ये जो हम कोई गुलाम है वाले क्या समझते हैं कि वो एक शख्स पाकिस्तान पूरे के ऊपर हावी हो सकता है, हमारे रियासती इदारों के ऊपर, हमारी हुकूमतों के ऊपर, हमारे दफाई इदारों के ऊपर? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है किसी की ऐसी मुदाखलत। हम बिल्कुल एक खुद मुख्तार कौम है, इज्जतदार कौम है, हमने कभी ये नहीं कहा था हाँ हम कोई गुलाम हैं, हम कोई प्लान है, हम कोई इस तरह के नारे तो ये लोग लगा रहे हैं जो अब घुंघरू तोड़ के रिचर्ड ग्रेनल की, मैं तो कहता हूँ अल्लाह माफी करे, ये कौम यूथ से कौम लूत बनने जा रहे हैं भाई। Oh my God. हम इनके मैं मोना ऑनेस्टली